वंदे मातरम फ्रेंड्स। जेईई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे थोड़े प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे। आज मैं थोड़े से इजी सम्स लूँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं एंड सिंपल कॉन्सेप्ट से वी कैन वर्क ऑन दैट। सो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सी एन नोट करूँगी। फॉर नॉन ज़ीरो सी एन z and w, टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z and w if mod z is equal to mod w, that is first condition given to us, and argument z plus argument w is equal to pi, that is the second condition given to us. Then what is your z? Find what is the value of z. Your answers are in the form omega bar, omega, minus omega bar, omega and minus omega. Means we have to obtain omega and minus omega, omega bar. Okay. So पहले तो argument given है and second thing mod z is equal to mod w. मतलब अगर ओरिजिन से हम सोचे दोनों का डिस्टेंस सेम है, जो r होगा दैट विल बी सेम. सो लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. अगर मैं z को थीटा ले रही हूँ, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा, तो मुझे ओमेगा के लिए आर्ग्यूमेंट और कुछ सोचना पड़ेगा. सपोज ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, दैट इज गिवन टू अस. ठीक है. सो आर कॉस थीटा लिया है ना यहाँ पे, सो आई कैन टेक अल्फा. अगेन आई एम टेलिंग ओमेगा z, मॉड्यूलस z एंड मॉड्यूलस ओमेगा आर सेम, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आर इज सेम. अब जो मैं यूज कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज थीटा, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w ओमेगा, दैट इज अल्फा. सो यहाँ पे ये कंडीशन, सेकेंड कंडीशन. वन मोर थिंग आई वांट ओमेगा बार, क्योंकि आंसर में वो भी है. सो व्हाट इज ओमेगा बार? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. सेकेंड कंडीशन भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट. गाइज वैसे जब जे आप सॉल्व करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें परफेक्टली लिखने की नो नीड टू राइट, लेकिन यहाँ पे वी आर जस्ट स्टडिंग, so that's why I am writing all the things perfectly. Okay, so what is theta? Theta is equal to pi minus alpha. मुझे इसको convert करना है, that's why I am giving space here. Okay, z को convert करना है in the terms of omega. So अब देखते हैं, in place of theta I can write pi minus alpha plus I sin pi minus alpha, right? So अब r pi minus alpha, second quadrant cos is negative, so minus cos alpha plus I. In second quadrant sin is positive, so plus sin alpha. If I am putting minus sign common to make omega bar, क्योंकि ओमेगा तो आ नहीं सकता, यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों. Here we have negative cos alpha, so omega can't be possible. So I am trying to make it in, convert it in a omega bar. So what is omega bar? Here it is. So your answer is z is equal to minus omega bar. After watching this video 2-3 times, that will be easy sum. This is asked in 2002. Number 2. Okay, I am just putting star. If mod z minus 4 less than mod z minus 2, then the solution is, real part of z's value find करनी है. Real part of z is what? Greater than 0, greater than 3, greater than 2 or less than 0. That we have to find. This is again asked in 2002. Yes. चलो. So mod z minus 4. If I am taking z is equal to x plus iy, what I have? X plus iy minus 4 less than x plus iy minus 2. Okay. Compare the
real part x minus 4 plus iy, here also x minus 2 plus iy. Now modulus on both sides, so I can take square on both. स्क्वायर रूट नहीं लेना है अगर तो स्क्वायर ले लो, अदरवाइज यू हैव टू राइट स्क्वायर रूट. सो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सेम हियर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ओके, just separate, expand. X square minus 8x plus 16 plus y square less than x square minus 4x plus 4 plus y square. X square is cut from both the side. 8x, आप जब भी ऐसा कुछ भी करो ना, इनइक्वालिटीज जब है आपके पास, देन ट्राई टू मेक x पॉसिबल, ट्राई टू मेक x पॉजिटिव. ओके, अगर आप 6 चैप्टर्स के वीडियोस देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आई एम टेलिंग द सेम थिंग रिपीटेडली. ओके, एक्स को पॉजिटिव करो. सो आपको जो माइनस से मल्टीप्लिकेशन है ना, वो आपका रिमूव हो जाएगा. सो यहाँ पे 16 4 दैट विल बी माइनस एंड माइनस 4x प्लस 8x. एक्स अगर पॉजिटिव हुआ ना, तो आपको कंपैरिजन में बहुत इजी रहेगा, इजी गोइंग. 12 less than 4x, so 3 is less than x. x means आपका real part of z, मतलब you can compare real part of z is greater than 3 and that is your answer. That is your answer. Okay, let's move towards the next question. Okay, before going on the next question, I have to tell you if your complex number is in the form of circle, तो वो कैसा फॉर्मेट होगा. अगर सर्कल के फॉर्मेट में अगर लिखना है, सो z माइनस z1 इज इक्वल टू r. ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. सो वेर z1 इज इक्वल टू, अगर सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1, सो दैट इज योर सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल एंड r इज ऑब्वियसली रेडियस. सो माय नेक्स्ट सम इज डिपेंड्स ऑन दैट. फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, for all complex number z1 z2, satisfying the equation, कौन से दो इक्वेशंस गिवन है. इक्वेशन मोड z1 इज इक्वल टू 12, मोड z1 इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड वन z2 minus 3 minus 4i is equal to 5. Then we have to find the minimum value. Then find मिनिमम z1 माइनस z2 मॉड्यूलस. ये मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो दैट इज नॉट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वैसे अगर देखने जाओ ना, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑन द फिगर ओनली. z1 जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए इक्वेशन आपका रेडियस क्या है. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, मतलब ओरिजिन है सेंटर एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, ओरिजिन आपका सेंटर है 0 0. ठीक है, एंड रेडियस इज 12. ये टोटल रेडियस कितना है 12. अब सेकेंड वन जो आपको गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ, सो वी हैव 3 प्लस 4i इक्वल टू 5. अब कंपेयर करो, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25, स्क्वायर रूट आएगा 5. सो अगेन 3 4 समवेयर हियर, ये पूरा 12 है. ठीक है, सो 3 4 समवेयर हियर एंड दिस, ये जो आपको रेडियस गिवन है. ओके, तो इतना डिस्टेंस भी आपका 5 होगा. अगर आप 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, सो दैट इज सेटिस्फाइंग 5 मॉड्यूलस. z2 इक्वल टू 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइंग द कंडीशन 3 प्लस 4i मॉड्यूलस दैट इज 5. मतलब ये जो है आपका सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन.
यहाँ पे ओरिजिन में से पास हो रहा है, ओके, एंड सेंटर इज 3 4, ओके, माय सर्कल इज नॉट बीइंग प्रॉपर, ओके, ये 3 4 में से पास हो रहा है, सो ये 5 एंड ये 5 टोटल हो जाएंगे 10, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये टोटल आपका 12 है, ये दोनों मिला के हो गए 10, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2, ओके, Z1 माइनस Z2 आपका क्या होगा 12 माइनस 5 प्लस 5, अगर आपको कैलकुलेशन करना है सो यू कैन डू दैट मच कैलकुलेशन ओनली, क्या हो जाएगा 2. Now next sum is depend on purely imaginary numbers. If 2Z1 upon 3Z2 is equal to purely imaginary, ये नंबर जो है आपका प्योरली इमेजनरी है, देन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 रेज टू 4, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 2Z1 अपॉन 3Z2 इज इक्वल टू प्योरली इमेजनरी, सपोज मैं एज्यूम कर लेती हूँ IY, ओके, तो यहाँ पे मुझे एक रेशियो मिलेगा Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा 3/2 IY, ओके, नाउ जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ Z1 बाई Z2 इज -1, Z2 से अगर डिवाइड कर दे दो, एंड Z1 बाई Z2 प्लस 1 रेज टू 4, जस्ट पुट द वैल्यू 3/2 IY -1, 3/2 IY प्लस 1 रेज टू 4, सो क्या मिलेगा, व्हाट आई हैव 3IY माइनस 2 अपॉन 3IY प्लस 2, अब ये दोनों क्या है कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अगर इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करके लिख लूँ तो 3 माइनस 2 माइनस 3IY एंड 2 प्लस 3IY, दिस बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और Z बार एंड मोर Z बार एंड मोर Z बोथ आर सेम, दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टी, वी लर्न इट इन NCERT, ठीक है, दोनों का जो मॉड्यूलस होता है दैट इज सेम, सो योर आंसर इज 1. एक सेम क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, अगेन Z1 and Z2 are two complex numbers, Z1 and Z2 are two complex numbers where Z2 by Z1 is purely imaginary, then you have to find 2Z1 plus 3Z2 upon 2Z1 minus 3Z2, that you have to find, okay, just find it, okay, so according to me you can easily find this. Next question, if alpha and beta are the roots of equation, कौन सा इक्वेशन है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, गाइस थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा रेज टू 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009, what is this that we have to find, this is asked in 2020, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की मेथड से सॉल्व करूंगी देन माय आंसर इज x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3i/2 विच वी गेव नेम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दे आर सेटिस्फाइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे x के बदले अगर मैं पुट करूँ ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0, एंड दे आर स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1, सो तीनों का एडिशन हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब, दैट विल बी 1, ओके, चलिए अब यहाँ पे चेंज क्या है गाइज, यहाँ पे -x है तो सिर्फ आपका b चेंज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके, यू कैन चेक इट,
तो यहाँ पे रूट्स हो जाएंगे आपके x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √3i/2 विच आई गिव नेम माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. बस इतना चेंज है. ओके, conditions same, satisfying the same properties. Okay, so let's check अल्फा एंड बीटा दोनों में से किसी को भी माइनस ओमेगा बोल दो, किसी को भी माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दो. सो चलो अल्फा को मैं माइनस ओमेगा बोल रही हूँ. सो 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज अगेन 2009. दिस वी वांट टू फाइंड. सो बोथ नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ऑड पावर है. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस ओमेगा रेज टू 2000 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 2000 दोनों की ऑड पावर है. सो माइनस ओमेगा रेज टू 2009 एंड माइनस ओमेगा रेज टू 4018. ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब सोचेंगे नियर बाय नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 बोलिए, नियर बाय नंबर कौन सा हो जाएगा? 2007 हो जाएगा. 2007 इज अ नियर बाय नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. एंड यहाँ पे 8 प्लस 4 13 हो रहा है. तो अगर मैं 12 ले लूँ, मतलब अगर मुझे 12 चाहिए, सो 4017 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 3, मतलब पावर 3 की मल्टीपल है. सो यहाँ पे 1, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. सो दिस इज माइनस ओमेगा. जस्ट चेंज द साइड ऑफ बोथ ऑफ देम. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो ओमेगा स्क्वायर दोनों की साइड चेंज करूँ, सो मुझे मिलेगा 1. सो योर आंसर इज 1. इजी क्वेश्चन, आंसर इज 1. ओके, चलिए. सो गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z उसके लिए कंडीशन गिवन है z प्लस √2 अंडर इन मॉड्यूलस z प्लस 1 प्लस i इक्वल टू 0. z प्लस 1 प्लस i इक्वल टू 0. देन व्हाट कैन बी योर z? हमें क्या फाइंड करना है? z फाइंड करना है. व्हाट कैन बी योर z? दिस इज ऑल्सो सॉरी मॉड्यूलस z. अगर z फाइंड करना है तो भी हो जाएगा. पहले z फाइंड करेंगे, देन आफ्टर वी कैन फाइंड मोर z. Okay, so first of all I have to find more z. Okay, let z is equal to x plus iy. So x plus iy plus √2 into in modulus x plus iy plus 1 plus I equal to 0. Okay, ये वैल्यू मैंने जस्ट पुट की है इन प्लेस ऑफ z x plus iy. अब कंपैरिजन करने के लिए 0 प्लस 0i से मेरे पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होने चाहिए, तभी मुझे z मिल सकता है. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, x प्लस √2. अब ये मॉड्यूलस है, सो दैट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो आई वाई एंड आई दोनों में से अगर मैं i कॉमन निकालूँ, सो आई कैन कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया y प्लस 1 इक्वल टू 0. मैंने 0i से कंपेयर किया, सो y इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे व्हाट आई विल गेट, x प्लस √2. अब इसको अगर मैं मॉड्यूलस लिख लूँ, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट इज ऑल्सो रियल पार्ट, उसको भी हम कंपेयर करेंगे, सो दैट विल बी ऑल्सो 0. इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, सो माइनस √2 अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब गाइज मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. स्क्वायर ऑन बोथ साइड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब y की वैल्यू भी है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड वाई स्क्वायर दैट इज 1. यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 2. सो वॉट वी हैव x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. साइड चेंज करो x की, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, दैट इज माई इक्वेशन, दैट इज माई इक्वेशन. यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करेंगे तो सो मतलब ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर, ये साइड चेंज करेंगे, सो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर और दिस इज योर 4x। सो मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर आपको मिलेगा कंप्लीट स्क्वायर। सो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी x इज इक्वल टू -2। सो मतलब मेरा z रेडी हो गया, -2 माइनस आई, x प्लस आई वाई है ना, so x is equal to -2 and y is equal to -1, -2 minus I, so what is more z, under root -2 square plus -1 square, so that is you can write √5 and √5 is your answer.